नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी की सियासत की कर रहे हैं। जी हाँ, उस सियासत की कर रहे हैं जिस सियासत के साथ ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी का ताजपोशी तो नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कुछ यही मान रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सम्राट चौधरी के काम करने की जो प्रक्रिया रही है या फिर जो बॉडी लैंग्वेज रहा है, वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ये लालू ने जो इन्हें राजनीति में स्थापित करने की कोशिश किया, आज तक तो कभी राजद के, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि राजद के टिकट पर ही एक बार ये विधायक बने। बाकी ये हमेशा पार्टी के कृपा पात्र जब रहे, तब नीतीश ने इन्हें विधान पार्षद बनाया, फिर बीजेपी ने बनाया। कभी चुनाव जीत कर तो ये आए नहीं। एक बार परबत्ता से फिर जीत कर आए, तो फिर वो भी लालटेन के सिंबल पर जीत कर आए। तो क्या लग रहा है कि वो लालू यादव का जो एहसान है, वो एहसान उतारने के लिए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों उनकी राजनीति कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। हर विश्लेषण, हर सर्वे चीख चीख कर बीजेपी के कंट्रोल रूम को सूचित कर रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है या नीतीश कुमार का समर्थक जो है, अगर उसे ये आभास हो गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, तो वो वोटर आरजेडी में शिफ्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को तेजस्वी को रोकना। इसलिए इस तरीके की राजनीति से बचिए। लालू पर हमला करते रहना है, तेजस्वी के बारे में नहीं बोलना है। याद होगा भागलपुर में मोदी के आने से पहले जो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच जो गॉसिप हो रही थी आरजेडी को लेकर, उसमें यही सम्राट चौधरी ये बात कह रहे थे कि तेजस्वी के बारे में बात मत करिए, लालू के बारे में हम लोगों को जारी रखना है। और वो भी कहीं न कहीं सर्वे रिपोर्ट या फिर हाल के दिनों में जिस तरीके से ग्राउंड पर बीजेपी की टीम काम कर रही है, वो भी यही इशारा कर रहा है कि तेजस्वी ने लालू पर हमला जारी रखी। ऐसे में सम्राट चौधरी जो इन दिनों काम कर रहे हैं, जरा इनका ये पोस्ट देखिए, गौर करिए। आज कल का इनका पोस्ट है, और इस पोस्ट में क्या लिख रहे हैं ये? चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मधुबनी यात्रा जो पीएम का होगा 23 अप्रैल को होगा, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस पोस्ट के बाद आरजेडी ने आज अपने मेन पोस्ट के सहारे या जमीन तैयार करने की कोशिश या सोशल मीडिया पर यह फैलाने की कोशिश शुरू कर दिया कि देखिए किस तरीके से नीतीश को दरकिनार ये लोग कर रहे हैं। वो भी आरजेडी का ये पोस्ट आप देख लीजिए। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि जो सर्वे रिपोर्ट कह रहा है या जो बिहार की राजनीतिक सत्य है, जिससे कोई मुख मोड़ नहीं सकता है, कि बीजेपी के साथ अति पिछड़ा दलित वोट तभी जाएगा जब नीतीश उनके साथ रहेगा, और वो भी तब जब उन्हें ये समझ में आता रहेगा कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल फैक्ट है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने इसको महसूस भी किया है कि जब कभी भी ऐसे मोदी थोड़ी समझौता किए नीतीश से। उनको पता था कि नीतीश से अगर समझौता नहीं किए तो फिर बिहार में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। पटना साहब ऐसा सीट 1.5 लाख पर आकर रुक गया। आप सोच लीजिए किस तरीके की सियासत हुई थी बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये बात, इस फैक्ट को अगर सम्राट नहीं समझ रहे हैं, सम्राट जो अपने मतलब राजनीतिक अनुभवहीनता के सहारे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा बीजेपी का, ये तय मानिए। क्योंकि सम्राट चौधरी का ये एक्शन कोई उसका मतलब नहीं था। 31 तारीख को डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के साथ वो मधुबनी पहुंचते हैं और वहाँ बैठक लेते हैं। ये अलग बात है कि साथ में ललन सिंह भी बैठे हुए हैं।
कि कुछ ऐसा चार्ज नहीं लग जाए। ये सावधानी उन्होंने बरतने की कोशिश की है। लेकिन इस तरीके की बैठक में को जिस तरीके से उन पोस्ट के सहारे इंकित करने की कोशिश की है, पोस्ट तो यही कह रहा है ना कि भाई अब सीएम के बिहाफ में गृह मंत्री वही हो, अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समीक्षा वो क्या करेंगे? मधुबनी पहुंच के जिस परिस्थिति में भी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी गए होंगे, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री आवास पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और हमें लगता है कि ईडी के रेड के बाद मुख्यमंत्री आवास में भी अब वो पहले जैसा पैनापन नहीं दिख रहा है, वो भी एक डर के साए में जी रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो किसी भी स्थिति में इस तरीके की मीटिंग की अनुमति मुख्यमंत्री आवास से संभव ही नहीं था, जो बैठक मधुबनी में किया गया है। और उसकी तस्वीर सम्राट चौधरी ने जारी किया। मतलब ये बीजेपी को इस फैक्ट से अभी भी हमें लगता है कि साकपा नहीं हो रहा है कि नीतीश अभी भी एक फैक्टर है बिहार के लिए, और नीतीश को सीधे सीधे तौर पर आप खारिज नहीं कर सकते। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश जिस मेंटल स्टेटस में है और जिस मेंटल स्टेटस की वजह से वो कुछ बर्ताव करते हैं, क्या वो उस बर्ताव को प्रचार प्रसार के सहारे बीजेपी कुछ और साधना चाहती है क्या? तो ये मनोवृत्ति भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जितनी सावधानी शाह और मोदी को बरतनी चाहिए वो बरत रहे हैं, लेकिन बिहार के जो नेता हैं वो धीरे धीरे उतावलेपन में धैर्य वो खोते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हम ही सरकार है, ये दिखाने की कोशिश करने लगे। और पता है कि अगर ये दिखाने की कोशिश किए तो सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट को समेटने में लोकसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुए, बुरी तरह से मुँह खाए, सारे कुशवाहा उम्मीदवार उनका हवा निकाल दिया और कुशवाहा ने दिखा दिया कि हम सम्राट चौधरी के साथ नहीं हैं। ऐसे में ये दिखाकर कहीं कुर्मी और कोयरी का मतलब लवकुश का जो समीकरण दशकों से बिहार की राजनीति में चली आ रही है, वो समीकरण बीजेपी के खिलाफ चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही खतरा बार बार इंकित करता है सर्वे रिपोर्ट भी कि बीजेपी अभी भी बड़े बूथ लेवल पर कई तरह की कमेटियां बना ले, आरएसएस संघ के लोग, अलग अलग अनुसांगिक संगठन गांव-गांव में प्रवेश करने की बात कर ले, लेकिन अभी भी सच्चाई ये है कि जहां पहुंचना चाहिए 5 किलो अनाज के सहारे वो पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन बिहार में 5 किलो अनाज के सहारे बिहार को साधना उनके बस की बात नहीं है। ये कई सर्वे रिपोर्ट में आ चुकी है। ऐसे में सम्राट चौधरी का ये कृत्य आने वाले समय में तेजस्वी को मजबूती प्रदान कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी आज जिस तरीके से ट्विटर के ही सहारे हमला बोला है, याद रखिएगा ये बातें जैसे जैसे गांव के स्तर तक फैलेगा, जो एक पिछड़ावाद की जो राजनीति है वो राजनीति एक बार फिर से कह सकते हैं कि पलटती हुई दिख जाए या फिर से करवट लेते हुए दिखने लगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी का ये पोस्ट, हमें लगता है कि इस पोस्ट से सम्राट चौधरी भले अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हो इस पोस्ट के सहारे, अल्टीमेटली बीजेपी को बड़ा नुकसान कर गए, ये भी तय मानिए।